स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम लोग फ्रैक्शन की किसी भी वैल्यू को लिखते हैं और कैसे हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं, उसका डिफिनीशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है फ्रैक्शन के। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, वो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर दोनों क्या थे, मिक्स थे। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, मिक्स फ्रैक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे उन्हीं फ्रैक्शंस का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि उन्हीं फ्रैक्शंस का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है और उसके बाद फिर इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए ले लें कुछ 2/5, 3/4, ओके। उसके बाद फिर हम लोग ले लेते हैं इम्प्रॉपर का। पहले हम लोग प्रॉपर का ही लेते हैं, 3/7 सपोज हम लोग को करना है, या फिर 5/7 करना है। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कुछ और जानना चाहें तो जब आप इसको समझेंगे इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, इस बात से आप लोग जरूर सहमत होंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की, किसी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 1 से क्या होती है, छोटी होती है। क्यों 1 से छोटी होती है? क्योंकि सर इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, एट लीस्ट इसका वैल्यू 1 के बराबर होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ कि इस 2 पार्ट को ये 5 पार्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब 2 को ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि क्या ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे 5, 2 को तो 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 क्या है, छोटा है, और ये क्या है, यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू होगी जो यहाँ पे हम लोग पुट कर दें कि 5 उस वैल्यू को एक बार में काट दे, तो आप बोलेंगे सर 5, मतलब इसके बराबर ही अगर कोई वैल्यू होगी तभी ये डिवीजन होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर इस 2 के जगह पे एटलीस्ट अगर 5 रहेगा तभी यहाँ पे 5 से 5 रिड्यूस होगा और 1 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 5 है तो 1 वैल्यू आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे 5 से भी छोटा वैल्यू है तो क्या होगा, 1 से क्या वैल्यू आएगा, छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, और क्या होगा, और 0 से बड़ा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों 0 से बड़ा होगा? क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ से कुछ वैल्यू जरूर आती है। ठीक है, वो वैल्यू अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को कर रहे हैं तो वो वैल्यू किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, 0 से छोटा क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0 से छोटा जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, -1, -2 ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में किसी भी कंडीशन में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस में कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से छोटी होती है। ठीक है, और कितनी छोटी, 0 से बड़ी, 1 से छोटी। मतलब क्या कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा किसके बिटवीन लाई करेगा, मतलब किसके बिटवीन आएगा? तो आप बताएंगे सर 0 और 1 के बीच में। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 1 और 5 के बीच में क्या क्या आएगा, तो होल नंबर में, तो 1 और 5 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आप बता देंगे 2, 3, 4 आ रहा है सर। वैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, क्योंकि 2 और 5 के बीच में यही नंबर लाई करते हैं होल नंबर में। ऐसे ही जो 1 से छोटी वैल्यू होती है और 0 से बड़ी वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में तो लाई करेंगे। तो कुल मिला के मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच में क्या होती है, लाई करती है। अब कैसे लाई करती है, कहाँ कहाँ लाई करती है, ये हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। एक नंबर लाइन बनाया जाए। अगर एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं ऐसे, देखिए ये है 0,
ठीक है, इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे 1, ये 2 और ये 3, और इधर क्या होता है -1, -2 और -3, ये नंबर लाइन होता है। इस पे इंटीजर नंबर लाइन पे इंटीजर को ड्रॉ करते हैं। अगर सिर्फ हम लोग 1 2 3 को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अगर 0 से हम लोग 1 2 3 इनफाइनाइट तक ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, होल नंबर होगा। और जब ये पूरे सेट को, माइनस को, 0 को और 1 2 3 को जब रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा इंटीजर्स का सेट होगा। तो इस नंबर लाइन पे हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए, चाहे 2/5 हो, चाहे 3/4 हो, चाहे 3/7, चाहे 5/7, ठीक है, इन सारे वैल्यूज़ का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि सारे नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, 3 भी नहीं होगा, 3 4 से भी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। एटलीस्ट 1 आने के लिए इसको 4 होना पड़ेगा, पर ये 4 से भी छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो आइए, मतलब ये समझ में आ गया कि ये सारी जो चारों वैल्यूज़ हैं ये इसी 0 और 1 के बीच में क्या होंगी, लाई होंगी, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। वन टू, ठीक है, बस हम इसको जूम कर दिए थोड़ा सा, ठीक। अब अगर हम लोग अगर 2/5 को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस पर, तो बात समझिए। 2/5 का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको कल समझाया था कि 2/5 मतलब अगर एक तरबूज है, ठीक, और उसमें से अगर 5 टुकड़ा कर दिया गया तो पांचों को जोड़ेंगे तो एक तरबूज फिर से बन जाएगा। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये टोटल पार्ट है, ये मैंने कल डिस्कस किया था। अगर जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, उनसे उनका और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये 5 क्या है, ये हमेशा होल पार्ट को दर्शाता है। मतलब ये 5 क्या है, एक तरबूज के 5 टुकड़े हैं। बस आपको ये समझना है कि ये जो 5 है वो एक तरबूज के 5 टुकड़े हैं। तो समझिए 0 से 1 मतलब एक तरबूज है, ठीक है। समझ लीजिए कि ये क्या है, एक तरबूज है। अब इसके 5 टुकड़े कर दिया जाए तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर 5 टुकड़े कर रहे हैं, 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4। अब देखिए 5 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। मतलब 5 पार्ट में ये तरबूज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। अब ये दो क्या गया है, 2 टुकड़े जो तरबूज के हैं वो क्या कर लिए गए हैं, खा लिए गए हैं, ठीक। तो बस हमको बताना है कि 2/5 लाई कहाँ करेगा, मतलब कितना खा लिया गया है, वो उसको हमको नंबर लाइन पे बताना है कि कितना। अगर आपको बताना पड़े कि नंबर लाइन पे मैथ में कैसे बताएंगे कि इतना तरबूज खा लिया गया है, तो आप बताएंगे। अब देखिए 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतने टुकड़े को हम लोग कर लेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। हमेशा ये याद रखेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन ही 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। अब देखिए 5 हो गया, अब कितने खा लिए गए, 2 को, तो यहाँ से 0 से बढ़ेंगे, 1 टुकड़ा खा लिया गया और 2 टुकड़ा खा लिया गया। मतलब यहीं पे क्या होगा, 2/5 क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग किसका, फ्रैक्शंस का नंबर लाइन पे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करें किसकी, 4 की बात करें, तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ किए। और अब देखिए, अब यहाँ पे होल पार्ट कितना है, 4 है। यहाँ पे होल पार्ट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे पहले तरबूज में कितने टुकड़े करेंगे हम लोग, 4 टुकड़ा करेंगे। 4 टुकड़ा करने के लिए 3 लाइन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। ये थोड़ा सा 1 2 3 4। अब देखिए 4 पार्ट हो गया। अब अगर ये 4 पार्ट हो गया मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर का काम पूरा हो गया, ठीक है। और क्या बता रहा है कि 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा क्या कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, चाहे बचा हुआ है। ये यही बात बता रहा है कि 3/4 बचा हो या फिर कंज्यूम कर लिया गया हो। तो 3 पार्ट कंज्यूम कर लिया गया ना, तो यहाँ से 0 से हम लोग हमेशा चलेंगे, 1 2 3। और ये क्या हो गया, 3/4। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी represent any fraction on number line. I hope you understand this concept very well, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो आप इसको करके दिखाएंगे 3/7 को और 5/7 को इस नंबर लाइन पर
रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता ही है, फ्रैक्शन को देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब फ्रैक्शन को देखते ही आपको पता लग जा रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बस ये तुरंत आप अपने दिमाग में ला लेंगे कि ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। और अगर ये 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो बस नीचे का जितना डिनोमिनेटर है उतना टुकड़ा हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर को 1 2 3 कर लेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया और इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा हो, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो 4/5 -4/5, ठीक है, -6/7। अगर इन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए अब बात कहाँ हो गई, 0 से पीछे चली गई है बात, मतलब माइनस आ गया है। माइनस कब आता है, जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड हम लोग बैठते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, ये है 1, ये है 2, इधर होता है -1, ये इधर होता है -2। मतलब अब 0 के पीछे की बात हो रही है, और 0 के पीछे की बात हो रही है, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 4/5। 4/5 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। ठीक है, और माइनस है तो -1 से छोटी होगी, तो -1 से छोटी मतलब इधर 0 और -1 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, अब बस हमें देख लेना डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो यहाँ पर डाल देंगे 1 2 3 4। मतलब अगर 5 टुकड़े करने हैं तो 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए कितना 4 कंज्यूम कर लिया गया है, तो यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ये जो बात हो गई ये किसकी हो गई, -4/5 की बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपको -3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 4 ब्लॉक बना देंगे, और 4 ब्लॉक बनाने के बाद 3 तक कंज्यूम करा देंगे, मतलब 3 तक एरो को आगे बढ़ा देंगे। तो ये तरीका होता है किसका, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का किसी भी नंबर लाइन पे। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, चाहे वो बच्चा 6 का हो, चाहे 7 का, चाहे 8 का, चाहे 9 का। अगर अभी भी इसमें कोई क्वेरी है तो इस लेक्चर को फिर से रिवाइज करके देखिए, और ज़रूर मैं इस एसओटी देता हूँ कि आपका ये जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अभी तो ये हो गया। अब हम लोग को मान लीजिए अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है कि 14/3, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कराना है, तो यहाँ पे तो देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो पहले हम लोग इसको किस में बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। मान लीजिए अगर 14/3 को बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 से 14 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 4 जा 12, बच कितना गया 2। ठीक है, कोसेंट कितना मिला हम लोग को, 4, मतलब ये क्या है, 4 कोसेंट है, होल नंबर है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब ये इसका काम पूरा हो चुका है। किसका काम बचा हुआ है, 2, अभी डिवाइड होना बाकी है क्योंकि यही रिमाइंडर है, तो जो डिवाइड होना बाकी होता है उसको ऊपर लिख देते हैं 2। डिवाइजर किससे डिवाइड होना बाकी है, 3 से, तो ये चेंज होगा किसमें, 4 होल 2/3। मतलब पहले क्या करते हैं, कोसेंट, ऊपर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और नीचे क्या लिखते हैं, डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ऐसा एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन होगा प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए, और आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो ये बहुत ईजी काम है। और भी ईजी तरीके से कर सकते हैं, बस आप यहीं से सोच सकते हैं कि 3 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार, 3 4 जा 12, और 3 5 जब पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब 12 तो हो गया, बचा कितना, 12 के बाद 2 बचा, तो 2/3। तो ये 2 मेथड है, जिसमें से ये मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार आप डिवीजन करेंगे तो ये बच्चों वाली हरकतें
आपको कभी न कभी तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा आप टेबल लर्न कर लेंगे तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि ये इसको रिप्रेजेंट करिए 4 होल 2/3 को किस पे, नंबर लाइन पे। चलिए बना लेते हैं नंबर लाइन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इस 4 होल 2/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4 होल मतलब 4 पूरा हो चुका है। अब ये 5वां फ्रैक्शन क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, किसी एक पार्ट, एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो मतलब ये चार मान लीजिए कि अगर 5 तरबूज है तो 5 तरबूज में से 4 किसी ने खा लिया और 5वें का कितना हिस्सा खा लिया, 2/3 खा लिया। मतलब आप इसने बस खाने से समझिए कि 4 तरबूज खा लिया और 5वें में से कितना खा लिया, 2/3 खा लिया। 2/3 हिस्सा क्या कर लिया, उसमें से भी खा लिया। ठीक है, तो उसको बताना है हमको नंबर लाइन पे। तो पहले तो हम बताएंगे कितना खा लिया, तो कितना खा लिया, तो 4 खा लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब हिस्सा किस में से बचा है, 5वें में से ना, 5वें में से टुकड़ा हुआ है ना, तो 5वें में टुकड़ा करेंगे। कई बच्चे इसी में टुकड़ा कर देते हैं, नहीं, 4 तो होल नंबर है, 4 तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर 4 हो गया है तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बचा कितना, 2/3। तो 2/3 किसका है, वो 5वें का है ना, 4 तो कंप्लीट हो चुका है। तो 5 वाला कहाँ है, यहाँ पे 0 से 4 to 5 तक, ये 5वां हिस्सा है। तो 5वें में कितना हम लोग बनाएंगे, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट बनाने के लिए 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इसमें 5वें में 3 हिस्सा लग गया, जिसमें से कितना हिस्सा खा गया है, 2 हिस्सा। तो ये 1 ये 2, तो ये क्या होगा आपका 4 होल 2/3। ऐसे ही रिवर्स अगर पीछे पूछेगा तो पीछे भी ऐसे ही हम लोग कर देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। आइए एक और करके देखा जाए। मान लीजिए कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो 5 होल 3/4। ठीक है, 5 होल 3/4 आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो 5 होल 3/4 अगर रिप्रेजेंट करना है तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तरबूज खाया जा चुका है। तो 5 तरबूज खाया जा चुका है, ये 5। अब ये किसका हिस्सा है, ये फ्रैक्शन हमेशा किसका होता है, एक पूरे ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है। पूरा ऑब्जेक्ट मतलब क्या, छठा तरबूज है। तो छठे तरबूज को हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये हो गया छठा तरबूज। छठे तरबूज में कितना हिस्सा हुआ था, 4 हिस्सा हुआ था। तो 4 हिस्सा ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3, 4 हिस्सा बन गया। कितना खा लिया गया, 3, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 होल 3/4। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे। ठीक है, और अगर पहले से ही अगर होल नंबर में दिया है तो होल नंबर, इम्प्रॉपर को जैसे होल नंबर में कन्वर्ट करें तो होल नंबर पहले से ही दिया हो तो डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किसका, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। इसके आगे का जो भी आपकी एक्सरसाइज आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे आप उसको करके आएंगे, कुछ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन, और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया है और आशा करता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं पूरे इन तक वीडियो को तो आप इसको लाइक भी किए होंगे और इस वीडियो को अप्रिशिएट भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।